चित्रकला से, पेंटिंग ड्राइंग से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और सच में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मुग़ल काल से संबंधित, मुग़ल चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, यानी जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जब दूंगा तो उसमें मुग़ल कालीन चित्रकला से क्वेश्चन रहेगा, तो वो क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही डाउट को क्लियर करने वाला होगा, यानी आपके जो डाउट इसमें रहेंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें सारे डाउट्स क्लियर करता चलूँगा और इसमें सारी जानकारी दूंगा जिससे कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं मुग़ल काल के बारे में। तो भारत में मुग़ल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल है। यह वह समय था जब मुग़लों ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था और मुग़ल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। यहाँ विकास की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मुग़ल चित्रकला का रूप फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के संयोजन का भी हिस्सा रहा। अब मुग़ल चित्रकला का इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। तो थोड़ा सा ये मत सोचिएगा कि ये तो लगे इतिहास पढ़ाने, इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि कैसे भारत में कला की शुरुआत हुई, मुग़ल कला की शुरुआत हुई, तो इसके बारे में जानकारी आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो बाबर के साथ जो कलाकार आए थे उनके बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो आइए, भारत की मुग़ल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मुग़ल का कला किसके शासनकाल में विकसित हुई, तो हुमायूं के शासनकाल में विकसित हुई, क्योंकि वह बाबर का लड़का था। और बाबर तो आके, वो भी शौकीन थे, लेकिन वो आके केवल अपना साम्राज्य बनाने में समय पूरा उनका चला गया और हुमायूं ने मुग़ल चित्रकला का विकसित करना शुरू कर दिया। तो जब वह अपने निर्वासन से भारत लौटा तो वह अपने साथ 2 फारसी कलाकार, ध्यान दीजिएगा कि हुमायूं ने 2 फारसी कलाकार, किसे अब्दुल समद और मीर सैयद को लाया था, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि हुमायूं ने फारस से किन 2 कलाकारों को लाया था, तो अब्दुल समद और मीर सैयद सिराजी को। तो ये भी पूछा जाता है कि फारस से 2 कलाकार को भारत किस शासक ने लाया था, मुग़ल शासक ने, तो हुमायूं ने लाया था। इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कला कार्यों में अपनी स्थिति दर्ज कराई और धीरे धीरे मुग़ल चित्रकला का विकास हुआ। कला की मुग़ल शैली का सबसे पूर्व उदाहरण तूतीनामा है। ध्यान दीजिएगा, तूतीनामा पेंटिंग जो है वह कला की मुग़ल शैली का सबसे पहले की उदाहरण है। टेक्स्ट ऑफ ए पैरट, जो कि वर्तमान में कला के क्वीनलैंड संग्रहालय में सुरक्षित है। ऐसा पूछा जाता है कि तूतीनामा कहाँ सुरक्षित है, तो क्वीनलैंड में सुरक्षित है, ठीक है। और एक और मुग़ल पेंटिंग है जिसे प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर कहा जाता है। प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर कहा जाता है। यह शुरुआत की मुग़ल चित्रकलाओं में से एक है जिसे कई बार फिर से बनाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से आते हैं मुग़ल चित्रकला के विषय में जान लेते हैं एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मुग़ल, थोड़ा देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन एक ही वीडियो में सभी समाहित कर देंगे। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख ले रहे हैं तो आपका कहीं से भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मुग़ल चित्रकला की विषय के बारे में देखें तो मुग़ल चित्रकला में एक महान विविधता है, जैसे कि जिसमें चित्र, दृश्य और अदालत जीवन की घटनाएं शामिल हैं। साथ ही अंतरंग स्थानों में प्रेमियों के चित्रण करने के चित्र भी मिले हैं। मुग़ल चित्रकलाएं अक्सर लड़ाई, पौराणिक कहानियों, सिफा के दृश्य, वन्यजीव, शाही जीवन जैसे विषयों के आसपास घूमती हैं। पौराणिक कथाओं आदि मुग़ल बादशाहों की लंबी कहानियों को बयां करने के लिए भी ये चित्रकला का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई। अब मुग़ल चित्रकला का विकास के बारे में देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले बाबर के काल से शुरू करते हैं, ठीक है। बाबर के काल से मुग़ल चित्रकला का शुरुआती करते हैं, जिसमें मुग़ल काल के चित्रों में बाबर के शासनकाल के दौरान कुछ भी
विकास देखने को नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा कि मुगल काल में बाबर के शासन के दौरान कुछ भी विकास नहीं मिला, क्योंकि बाबर का शासनकाल बहुत ही अल्पकाल था। ठीक है, बेहजाद बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा कि बेहजाद बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था और बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है कि कौन ऐसा चित्रकार था जो कि पूर्व का राफेल कहा जाता था। तो बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। किसके शासनकाल का था? तो बाबर के शासनकाल का था। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पे लाने का श्रेय बेहजाद को ही मिला है। किसे मिला है? तो बेहजाद को ही मिला है तैमूरी चित्रकला को लाने का श्रेय। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि तैमूर चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर लाने का जो श्रेय है वो बेहजाद को मिला है। अब आगे हम देख लेते हैं हुमायूं काल में मुगल चित्रकला। ठीक है, हुमायूं ने अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि हुमायूं ने अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। अब यहाँ से पूछता है यही कि मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? तो हुमायूं ने रखी। ठीक है, एक डाउट एकदम क्लियर कर लीजिए। फारस में ही हुमायूं की मुलाकात मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल अस्मद से हुई, जिन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया था। ये जो है जितना मैं आपको यहाँ पे इस समय बता रहा हूँ, ये भी एकदम नोट डाउन करने वाली बात है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये एकदम पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, क्योंकि फारस में ही हुमायूं की मुलाकात मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से हुई, जिन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया। अब आगे देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ केवल जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जाएगा, फालतू की चीज़ें नहीं जो कि आना तय है एग्जाम में। आगे देखें, मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का शिष्य था और अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मीर सैयद अली बेहजाद किसका शिष्य था? ठीक है, मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का शिष्य था। ध्यान दीजिएगा, मीर सैयद अली ने जो कृतियाँ तैयार की उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संग्रहित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीर सैयद अली ने जो कृतियाँ तैयार की तो वो कहाँ संग्रहित है? तो गुलशन चित्रालय में संग्रहित है। और हुमायूं ने इन दोनों को दास्तान-ए-अमीर हमजा यानी हमजनामा की चित्रकारी का कार्य सौंपा था। यानी इन दोनों चित्रकारों को किसको? तो मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद को इन्होंने जो है हुमायूं ने दास्तान-ए-अमीर हमजा हमजनामा का कार्यभार सौंपा था। अब हमजनामा के बारे में और देख लेते हैं। तो हमजनामा में मुगल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति जो रही वह पैगंबर के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित किया गया है, जिसमें कुल 1200 चित्रों का संग्रह था। ठीक है, और मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने अपने ग्रंथ नफाई सूल मासीरे में हमजानामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर पीजीटी का आप देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है मुझे तो मेरे अनुमान से। ठीक है, आई होप कि ये आपको भी समझ आया होगा कि मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने अपने ग्रंथ सफाई सूल मासीरे में हमजानामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। अब आपको ले चलते हैं अकबर के काल में। अकबर के काल जो कि बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अकबर के काल से शुरू करते हैं। अकबर के समय के प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं वो मीर सैयद अली, दसवंत, बसामन, ख्वाजा अब्दुल अस्मद, मुकुंद आदि थे। ठीक है, आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। तो ये एक एक चीज़ नोट करिए, ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ नोट करिए जो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, दसवंत, बसामन, ख्वाजा अब्दुल अस्मद, मुकुंद आदि थे और आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख
मिलता है। तो मुगल काल के चित्रों ने अकबर के शासनकाल में विकास में बड़े पैमाने का अनुभव किया। चूँकि अकबर महाकाव्यों कथाओं में रुचि रखता था, इसलिए उसके काल के चित्र रामायण महाभारत और फारसी महाकाव्य पर आधारित हैं। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है, आप सब चीज़ को रटिए, ठीक है। अकबर द्वारा शुरू की गई सबसे प्रारंभिक पेंटिंग परियोजनाओं में से तूतीनामा महत्वपूर्ण थी। यह 52 भागों में विभाजित थी, ठीक है। यह 52 भागों में विभाजित थी और दशवंत द्वारा बनाए गए चित्र रज़्मनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। पूछा जाता है यहाँ से कि अकबर द्वारा रज़्मनामा की पांडुलिपि के चित्र किसने बनाया? दशवंत ने। अब्दुल समद ने राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रज़्मनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया था। इसकी 2 अन्य कृतियां हैं, कौन कौन? खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा। रज़्मनामा पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर कहा गया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है कि एक मील का पत्थर मुगल कला में के इतिहास में एक मील का पत्थर किसे कहा गया है? तो रज़्मनामा पांडुलिपि को कहा गया है। अकबर के समय में, आगे देखें तो अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। आप ध्यान दीजिएगा कि मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में भित्ति चित्रकला की शुरुआत हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। अब आगे देखें, बसावन अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। वह चित्रकला में सभी क्षेत्रों में रंगों का प्रयोग, रेखांकन, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्यों के चित्रण का सिद्धहस्त कलाकार था। उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति एक मृतकाय यानी दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र था, ठीक है, बसावन। अब आगे देखिए तो अकबर के काल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला की प्रारंभ हुई। उससे प्रभावित होकर वह विशेष शैली अपनाई गई जिसमें चित्रों में करीब तथा दूरी का स्पष्ट बोध होता था, यानी कौन सी चीज़ नज़दीक है और कौन सी चीज़ दूर है, ठीक है। तो यूरोपीय चित्रकला की प्रारंभ हुई थी जिसने पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में, ठीक है। तो अकबर ने, आगे देखें तो अकबर ने चित्रकार दशवंत को साम्राज्य का अग्रणी कलाकार घोषित किया। अब ध्यान दीजिए, ये नोट करने वाली बात है कि पूछा जाता है कि अकबर ने किस चित्रकार को अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार घोषित किया था? तो दशवंत को घोषित किया था। आगे देखिए, अकबरकालीन चित्रकला में नीला, लाल, पीला, हरा, गुलाबी और सिंदूरी रंगों का इस्तेमाल हुआ। सुनहरे रंग का भी प्रचुरता में प्रयोग किया गया, ठीक है। यहाँ से अकबर के कालीन का चित्रों में रंग कौन से हैं ये बताता है। अब इस काल में राजपूत चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं देखे तो आप वीडियो को एकाग्रता से देखिएगा अगर आप थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि जहांगीर के शासन काल में ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर मुगल कला से टच करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन तो पहले उठा देता है, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य जहांगीर के समय में चित्रकारी अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। उसने हेरात के आकारजा नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रकारी करने की पद्धति को समाप्त कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रकारी करने की पद्धति को समाप्त किया और उसके स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों की पद्धति को अपनाया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है और लेकिन इस वीडियो में आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर एवं अबुल हसन थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक जो थे सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनवाया था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। ध्यान दीजिएगा कि जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। आप जानते हैं जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है।
ये इम्पोर्टेंट है और नोट कर लीजिएगा, हालांकि बहुत बेसिक है, ये सभी को मालूम भी है, ठीक है। तो मुगल शैली में मनुष्य को चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न कलाकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था, और जहांगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में विभिन्न कलाकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है, यानी कौन आँख बनाया, कौन नाक बनाया, कौन कान बनाया, कौन हाथ पैर बनाया, अलग अलग कलाकार बना दे तो इतना पारखी था कि वो पहचान जाता था कि किसने क्या बनाया है, ठीक है। और ये केवल जहांगीर की बात थी, ठीक है। तो कभी ऐसा पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, ठीक है। तो जहांगीर शिकार, युद्ध और राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों द्वारा जानवरों में चित्र बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मंसूर का नाम प्रसिद्ध है, और जहाँ पे अगर जानवरों का और फूलों की बात किया जाए तो मंसूर, ठीक है, क्योंकि इनका बाज पक्षी जो चित्रकार था, चित्र थी बहुत ही फेमस, मनुष्य के चित्र बनाने का भी प्रचलन था, ठीक है। तो जहांगीर के निर्देशों पर चित्रकार जो था वो दौलत ने अपने साथ चित्रकार बिशनदास गोवर्धन एवं अबुल हसन के चित्र एवं स्वयं का अपना छवि चित्र भी बनवाया था। अब सम्राट जहांगीर ने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बिशनदास को फारस के शाह, उसके अमीरों के तथा उसके परिजनों के यथारूप छवि चित्र बनाकर लाने के लिए फारस भेजा था, और जहांगीर के विश्वसनीय चित्रकार मनोहर ने उस समय में छवि चित्रों का निर्माण किया था, ठीक है। और जहांगीर के समय में चित्रकारों ने सम्राट के दरबार हाथी पर बैठकर धनुष बाण के साथ शिकार का पीछा करना, जुलूस, युद्ध स्थल, प्राकृतिक दृश्य, फूल पौधे, पशु पक्षी, घोड़े, शेर, चीता आदि चित्रों का अपना विषय बनाया था, ठीक है। अब आगे देखिए, जहांगीर के समय भी चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्वपूर्ण घटना थी। मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव में मुक्ति। पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई थी। मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई थी क्योंकि उसमें भारतीय चित्रकला छलकने लगी थी। इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ और यूरोपीय प्रभाव को जो अकबर के समय में चित्रकला प्रारंभ हुआ था वह अभी भी जारी रहा। अबुल हसन ने तुझ के जहांगीर में मुख्य पृष्ठ के चित्र बनाया और उस्ताद मंसूर अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे। ध्यान दीजिएगा कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकार थे। उन्हें बादशाह ने क्रमशः नादिर उल अस्र यानी मंसूर को नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान किया था, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों आदि के चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार थे, बनाते थे चित्र, मतलब बहुत अच्छा बनाते थे। और उसकी महत्वपूर्ण कृति में साइबेरियन सारस एवं बंगाल का एक पुष्प है। उस्ताद मंसूर जो थे, इन्होंने उस्ताद मंसूर यूरोपीय प्रभाव का एक चित्रकार मिस्किन सर्वश्रेष्ठ था, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर पक्षी चित्र विशेषज्ञ एवं अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मंसूर पक्षी चित्र विशेषज्ञ और अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ थे। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिस्किन सर्वश्रेष्ठ था। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में जहाँ पे जिस चित्रों में यूरोपीय प्रभाव दिखाया जाता था उसमें मिस्किन जो था वो सर्वश्रेष्ठ था, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आपको अभी इस वीडियो को पुश नहीं करना है, देखना है, क्योंकि अगर आप सच में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत लाभ होने वाला है। इस काल में एक छोटे आकार के चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई जिसे पगड़ी या लगाया जा सके या गले में पहना जा सके, इस प्रकार से ये चित्र बनने की शुरू हुई। और छवि चित्रों के प्रचलन के साथ साथ चित्रकला में मुरक्के शैली, यानी मुरक्का किसको कहते हैं, एल्बम को मुरक्का कहते हैं, पूछा जाता है। तो 40 चित्रों की एक मुरक्का होती है। अलंकृत हंसिये का विकास हुआ। अब हंसिया क्या है, तो इसमें किनारे किनारे बॉर्डर जो बनाया जाता है, ठीक है। तो ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते हुए जहांगीर दर्जिन मेरी का चित्र
पकड़े हुए जहांगीर मलिक, अंबल के कटे सिर को लात मारते हुए जहांगीर आदि जहांगीरकालीन प्रमुख चित्र थे। अब हम देखेंगे जहांगीर शाहजहां के काल में चित्रकला। अब देखिए स्वर्ण युग जो था जहांगीर के समय खत्म हो गया, अब उसके बाद डाउन ही होगा अगर उसके बाद कोई आ रहा है, नहीं तो इसका काल स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो शाहजहां के समय की कला को, चित्रकला को देखते हैं। शाहजहां के समय में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की उन्नति हुई। ध्यान दीजिएगा, रेखांकन और बॉर्डर बनाने की उन्नति हुई और शाहजहां को देवी प्रतीकों वाली अपनी तस्वीर बनाने का शौक था, और जैसे उसके सिर के पीछे रोशन का गोला हो, इस तरह। प्रमुख चित्रकार जो थे शाहजहां के समय वो अनूप थे, मीर हासिम थे, अब्दुल फकीर थे, उल्ला और हुनर मोहम्मद नादिर चिंतामणि, ये सभी शाहजहां के समय चित्रकार थे। अब शाहजहां के समय ये सभी चित्रकार थे और शाहजहां का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है जिसमें शाहजहां की सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो इस काल के चित्रों के विषयों में यौवन सुंदरियां एवं रंग महल, विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल था। यानी कह सकते हैं कि शाहजहां जो था वो थोड़ा सा अय्यासी जीवन प्रवृत्ति का था, इसलिए वो उसी पे ज़्यादा जोर दिया। तो स्याह कलम चित्र बने। स्याह कलम, ध्यान दीजिएगा, स्याह कलम कब बने, तो स्याह कलम जो बने वो शाहजहां के समय ही स्याह कलम बने, जिन्हें कागज़ की फिटकरी और सरेस आदि के चित्रण से तैयार किया जाता था। इसकी खासियत बारीकियों का चित्रण था, जैसे कि दाढ़ी का एक एक बाल दिखाई देना और रंगों को हल्की घुलन के साथ लगाना। ठीक है, तो ये भी बहुत बारीकी वाला काम हुआ था शाहजहां के समय। और शाहजहां के जो भी चित्र बने उस सब में प्रायः उसे सर्वोत्तम वस्त्र और आभूषण धारण किए चित्रित किया गया। माने कम चित्र जो बने लेकिन वो बहुत ही उत्कृष्ट के बने। इस दौर के एकल छवि चित्रों में विशेषता देखने को आती है और गहराई और संपूर्ण दृश्य विधान प्रकट करने के लिए चित्र की पृष्ठभूमि के दूर दिखाई देने वाला धुंधला नगर दृष्टि हल्के रंगों में चित्रित किया गया। गुलिस्तान तथा शादी का बुस्तान, दरबारियों के बीच ऊंचे आसन पर विराजमान शाहजहां, पिता जहांगीर और दादा अकबर की संगत में शाहजहां, उसमें अकबर ताज शाहजहां को सौंप रहा है, आदि शाहजहां कालीन प्रमुख प्रसिद्ध चित्र बने हैं। अब बात करते हैं औरंगजेब के समय की चित्रकला। ध्यान दीजिएगा, तो औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था, किंतु उसके शासनकाल में अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी की कुछ रुचि भी ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए और दरबार लगाए हुए, युद्ध करते हुए, इन सभी चित्र औरंगजेब के समय भी प्राप्त हुए हैं। औरंगजेब के बाद चित्रकार अन्यत्र जाकर बस गए, जहां अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। ठीक है, तो मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पुतवा दिया गया था। यानी मिला जुला के देखा जाए तो यह चित्रकला और संगीत कला दोनों की विरोधी था, लेकिन इसके अंदर थी, लेकिन ये कट्टरपंथी होने के कारण वो करवा रहा था, क्योंकि वो सत्ता में था। ध्यान दीजिएगा कि हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब कोई पद पा जाते हैं तो उस पद की क्या गरिमा होती है उस हिसाब से चलने लगते हैं। तो उसको भी ये लगा कि हमारे इस्लाम धर्म में ये तो है ही नहीं, तो क्यों ऐसा किया जाए, जो कि वो खुद ही एक बीड़ा वादक था। ठीक है, अब हम देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मुगल चित्रकला की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करके बताएं, और जो भी सुझाव देना है कमेंट्स करके बताएं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप तुरंत वीडियो देखेंगे, मिस ना करेंगे। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।